नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। स्वागत है आप सभी का साधना प्लस पर और हमारी इस खास पेशकश में। प्यार का बंधन, रक्षाबंधन, एक ऐसा त्योहार जो भाई बहन के रिश्ते को प्रदर्शित करता है, जो उसको परिभाषित करता है, या फिर यूं कहा जाए कि भाई और बहन के प्यार को आकार देने के लिए मनाया जाता है रक्षाबंधन। एक ऐसा त्योहार जो भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को और भारत में रिश्तों के महत्व को दर्शाता है। यह वो त्योहार है जिसके लिए कोई भी चीज इसके सामने सब छोटी नजर आती है, क्योंकि एक बहन के लिए उसके भाई से बढ़कर कुछ नहीं होता और एक भाई के लिए उसकी बहन से बढ़कर कुछ नहीं होता। फिर पूरे ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं इस रिश्ते के आगे तुच्छ लगने लगती हैं, छोटी लगने लगती हैं। और आज इसी खास मौके पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो शख्सियत, जिनमें से एक है खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के सुपरस्टार, और दूसरे हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार विनय आनंद जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है साधना प्लस पर। थैंक यू। खेसारी जी और विनय जी, आप दोनों को हमारी तरफ से, साधना परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयां। और हमारे तरफ से भी आप सबको और साधना की जितने भी श्रोता हैं सबको और विनय भैया को भी दिल से प्रणाम और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी खेसारी जी, आप स्टार हैं, एक छोटे से गांव से निकल कर गए। जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, मेरी कोई बहन नहीं है जी। हम 7 भाई हैं, बट हमारी कोई बहन नहीं है। बट मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान अगर हमारे लिए है और हिंदुस्तान से मैं हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान की सारे बहनें हमारी बहन ही है और कहीं ना कहीं उनका प्यार मिलता ही है। और आज कल मैं जिसे को जानता नहीं, बट आज 5-6 लड़कियां मेरे बंगलों पे आई थी और वो राखी बांध के गई। उनको मैं जानता भी नहीं था, बट उनके मन में एक श्रद्धा था कि मैं उनका भाई हूँ, तो उन्होंने आया और बांध के गई और अपना प्यार आशीर्वाद दे के गई। जब इस तरह की चीजें देखते हैं, इस तरह के जब पल जिंदगी में आते हैं जिसको आप जानते नहीं हैं और वो आपके अंदर अगर भाई को देखने लगे, कैसा अनुभव होता है, कैसा एहसास होता है खेसारी जी? देखिए, बात बताएं, हमारे पास रिश्ते बनाने के लिए बहुत सारे रिश्ते होते हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी बहन को कितना प्यार करते हैं। प्यार अगर आपके मन में और दिल में है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी बहनें हैं जिनको हम अपना बहन बना सकते हैं, जिनको अपना बना सकते हैं, अपने परिवार की तरह उनको लेकर चल सकते हैं। जी विनय जी, आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? तो रिश्ते मुझे खेसारी भाई कुछ कह रहे थे। खेसारी भाई जी खेसारी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मेरे कहने का मतलब कि देखिए, कोई भी रिश्ता हो या कोई भी त्योहार हो, अगर हमारे मन में श्रद्धा है तो हमारे लिए वो सेलिब्रेट हो सकता है। अगर मन में श्रद्धा ही नहीं हो तो अपनी बहन भी हो तो शायद हम रक्षाबंधन के त्योहार अच्छे से नहीं मना सकते। तो मैं तो बस पूरे हिंदुस्तान से ही कहूंगा कि अगर बहनों को अगर उपहार देना है तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए उपहार दें कि उन बहनों को इंसाफ मिले, पूरे हिंदुस्तान को इंसाफ मिले। इस रक्षाबंधन में हर भाई से मैं यही कहूंगा कि बस अपील करिए, कोशिश करिए कि उन चारों बहनों को एक इंसाफ की तरफ हम लेकर जाएं, उस बाप को, उस पूरे परिवार को और पूरे हिंदुस्तान को इंसाफ की तरफ लेकर जाएं और अच्छाई की जीत हो। जी बिल्कुल। विनय जी, आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन को? रक्षाबंधन हर साल मेरी भी खुद की जो मेरा खून जो है, मेरी बहन जो होनी चाहिए वो है नहीं, मैं भी अकेला ही हूँ। लेकिन मेरी जितनी कजिन बहनें हैं, जो मेरी मासी की लड़कियां हैं, जैसे आरती सिंह हो गई, रागिनी खन्ना हो गई, तो गोविंदा जी की बेटी हो गई टीना आहूजा, तो ये लोग मुझे राखी बांधती हैं। और ये साल तो वो भी हम नहीं मना पाए कोरोना की वजह से। हम लोगों ने सोचा कि रही बात रक्षाबंधन की, तो सबसे बड़ी रक्षा यही होगी कि हम लोग सब अपने घर पर रहें और एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देखें और राखी जो है कोरियर कर दें और जो पैसा जो हम लोग शगुन देते हैं वो पहुंचवा दें, घर में रहें। इससे बड़ा रक्षा और केहू ना हो सकेला। जी बिल्कुल। और एक बात कहना चाहूंगा कि समाज में अगर हर व्यक्ति जिस तरह से अपने घर में बहन है
और अपनी बीबी होती है अपनी बीबी को छोड़ के, मां को छोड़ के, मदर्स डे पे हर मां को अपनी मां समझे, रक्षाबंधन में हर किसी और की बहन को अपनी बहन समझे, तो ये संसार कितना अच्छा होगा। बिल्कुल। और क्राइम ही खत्म हो जाएगा, लड़ाई ही बंद हो जाएगी। तो मेरा तो भैया क्या बताए, मेरा तो स्वभाव ऐसा है कि मैं हर माँ को अपनी माँ समझता हूँ, हर किसी की बहन को अपनी बहन समझता हूँ। 2-4 लोगों को छोड़ देता हूँ ताकि वो हीरोइन बन सके, मेरी जो आर्टिस्ट हैं उनको छोड़ देता हूँ। लेकिन समाज में हम लोगों की आंखें जो ऐसी ही होनी चाहिए। जी बिल्कुल। खेसारी जी, मेरे पास लगातार कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं जो वो चाहते हैं कि इस खास मौके पर कुछ आप गुनगुना दें, कुछ सुना दें उनको, रक्षाबंधन के मौके पर। हम किसी को माने या न माने हमारी भूल है, रक्षाबंधन बहनों का ये प्यारा फूल है। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की कल्चर इतनी अच्छी है कि हर रिश्तों का एक त्योहार होता है। इसलिए होता है कि मुझे लगता है कि एक दूसरे से जोड़ने के लिए ही ये त्योहार बनाया गया है, ताकि हम उस रिश्ते की अहमियत को जान सके, उस रिश्ते की अहमियत को समझ सके। तो हर उस रिश्ते के, एक माँ बेटे के लिए भी त्योहार है, पिता पुत्र के लिए भी त्योहार है, भाई बहन के लिए भी है, फूफा फूफी, हर एक त्योहार जो होता है, मुझे लगता है कि हर इंसान के पास एक त्योहार है, उस रिश्ते को कनेक्ट करने के लिए, उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए, उस रिश्ते की खुशबू को पहचानने के लिए। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें हर रिश्ते का एक त्योहार है, जिससे हम बड़ी खुशी और धूमधाम से मनाते हैं। हमारे पास अगर वो रिश्ते ना भी हो, बट हमारे इतने रिश्ते बन जाते हैं कि मुझे लगता है कि मेरी बहन तो नहीं है कोई, लेकिन मुझे लगता है कि इस हिंदुस्तान में मेरी इतनी सारी बहनें हैं कि मैं अगर राखी में, अगर कलाई में राखी बनवाऊं तो शायद मेरा पूरी बॉडी भर जाएगी, इतनी सारी बहनें हमारे पास हैं। तो हमारे रिश्ते बन जाते हैं अगर हमारे मन में श्रद्धा हो तो। जी बिल्कुल। विनय जी, आप इस रक्षाबंधन के मौके पर आप जिन जिन को अपनी बहनें मानते हैं, आपकी जो बहनें हैं, सिर्फ उन 2-4 को छोड़कर जो आपकी हीरोइंस बनेंगी या बन रही हैं, आप उनको किस तरह से डेडिकेट करना चाहते हैं या किन शब्दों के माध्यम से आप उनको बताना चाहते हैं इस रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर? रक्षाबंधन में मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा जी, कि ये जीवन जो है इसमें इतने सारे कलर्स होते हैं जी। जब हम लोग छोटे होते हैं तो अपनी जो बहनें होती हैं या भाई होते हैं, वो कुछ भी छोटे मोटे झगड़ों को इग्नोर कर देते हैं जी। और जीवन में जब समय आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हर भाई बहन में होती रहती है जी। और जब रक्षाबंधन आता है और जब आपको फील होता है कि वो बहन मुझसे नाराज है या मुझसे कुछ गलती हो गई है या उसको लगता है कि उससे कुछ गलती हो गई है और वो एक दूसरे को कॉल नहीं करते, तो रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो मजबूर कर देता है, एक बंधन है भाई बहन का, जहां भाई बहन फिर से मिल जाते हैं और फिर से सब खुशी आ जाती है। तो मैं वो सभी भाई बहनों को ये कहूंगा और उनके लिए 1-2 लाइन गाऊंगा। किसी से ना शिकायत, किसी से ना गिला है, जी लो यारो खुल के, मौका ऐसा मिला है। छोड़ छाड़ के टेंशन मेंशन शुरू करो काम, छोड़ छाड़ के टेंशन मेंशन शुरू करो काम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। तो सभी लोग, सभी भाई बहन खुशहाली से जिए, खुश रहें। मैं पूरे हिंदुस्तान को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी लोग घरे रहें, घर में मीठा बनाएं, घर से मीठा खाएं, साफ सुथरा रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करें, लॉकडाउन के पालन करें और ये रक्षाबंधन के मनाएं। हम यह कहा जी। बिल्कुल। खेसारी जी, आपको लेकर लगातार डिमांड्स आ रही हैं, मेरे पास लगातार मैसेज भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पर
कि खेसारी जी की वो सुरीली आवाज सुनने के लिए नहीं मिल रही है अभी तक। दर्शक चाहते हैं आपको सुनना। मैं भी नहीं नहीं, दर्शकों से दूर थोड़ी हूँ, क्योंकि वे वो हैं तो मैं ही हूँ और उनके बदौलत मैं हूँ। और आज आपके चैनल के माध्यम से, मैं साधना के माध्यम से, मैं जितने भी मुझे सुन रहे हैं लोग और जितने भी मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं सबको पैर छू के प्रणाम करना चाहता हूँ। और आप जुड़े रहिए और आप लोगों से प्यार, हमारी बातों को आप लोगों की तरफ पहुँचाते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हैं। और मैं आपका भी नाम जानना चाहूँगा। खेसारी जी, अभी तक लगातार जो मैसेज मैं पढ़ रहा हूं उसमें तमाम चीजें आ रही हैं जो आपके गीतों को लेकर सुनना चाहते हैं कि आप उन्हें कोई गीत सुना दें अपना। सबका डर से हुए हैं फरारे, अब छापड़ा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, क्योंकि यही है हमारी श्रद्धा की, हम नून रोटी भी खाकर, हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है। और हमारे खास करके बिहार यूपी की, हम नमक रोटी खा के भी एक दूसरे के साथ रहते हैं और उसमें बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। जी खेसारी जी, आप मेरा नाम पूछ रहे थे, मैं बता देता हूं आपको। के राणा नाम है मेरा। और खेसारी जी, कुछ मेरे गांव से कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं। ओके 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 के जी खेसारी जी, मेरे गांव से कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि गांव में गर्मी बहुत है, तो वो जानना चाहते हैं कि आप कुर्सी में कैसे कूलर फिट करते हैं। वो तकनीक थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, गाने का वो एक राइटर का माध्यम था जो मैंने गाया था। कूलर फिट करने का, अपने घर में तो कूलर फिट हो ही नहीं पाता है, हम किसी के कपड़े में कूलर फिट कैसे कर सकते हैं। बस अर्थ एक कवि की रचना थी, मैंने उसको दर्शाया था और मैंने गाया था। ऐसे होता नहीं है, बट एक भावना है लोगों का कहने का, अपने बातों को रखने का तरीका है। तो एक राइटर ने मुझे दिया और मैंने उसको गा दिया और मुझे भी बाद में लगा जे नहीं, ये तो हो नहीं सकता। बट लोगों को मजा आया और आज मुझे लगता है 500 मिलियन वो गाना होने वाला है। 2 चैनल पे है, बट 500 मिलियन ऐसी फिल्म पे है वो, लेकिन 500 मिलियन वो गाने को लोगों ने सुना है। तो बस मजा हमारे भोजपुरी में यही है कि लोगों को मजा आना चाहिए। खेसारी जी, एक बार फिर से गुनगुना दीजिए। कुलर कुर्ती में लगा हला, कुलर कुर्ती में लगा हला कि कूलिंग करत रही। हाँ हाँ, कुलर कुर्ती में लगा हला कि कूलिंग करत रही। जी विनय जी, आपसे भी दर्शक सुनना चाहते हैं और जो मैसेज आ रहे हैं, वीडियो कॉल करके लोकेशन दिखा ले बा, इसकी फरमाइश सबसे ज्यादा है। अच्छा। हाँ, लोकेशन गाना अच्छा लोगों ने पसंद किया है जी, और उसका 2 लाइन सुना देता हूं मैं जी। जहिया से लाइल बिया सेल्फी मोबाइल, व्हाट्सएप पे चेंज करे रोज प्रोफाइल, अपन सोशल नेटवर्किंग बढ़ावतिया हो, कई के वीडियो कॉल लोकेशन दिखावतिया हो, कई के वीडियो कॉल लोकेशन दिखावतिया हो। विनय जी, आपके जो कुछ गाने हैं उनको मैंने थोड़ा सीक्वेंस में रखा था अपने हिसाब से, तो जिसमें जिस ईयर में वो आए हैं, जिस हिसाब से आए हैं, उसके हिसाब से मैंने उनका सीक्वेंस बनाया था। आपका पहला गाना आया एक जींस पैंट वाली से प्यार हो गई, ग्रेट। फिर उसके बाद आपका आया ओ सोनिए तो ऐसा ही होता है प्यार होने के बाद। हाँ। फिर तीसरा वीडियो कॉल करके लोकेशन आपने दिखा दी। उसके बाद फिर चौथे नंबर पर आपने कहा कि अब तो जीना दुश्वार हो गया है, और 5वें नंबर पर आप भैंस की पूंछ। तो क्या जिंदगी ऐसी ही होती है? अरे नहीं, जिंदगी ऐसी नहीं होती है, ये एक कोइंसिडेंस है और इतना तो हमने भी नहीं सोचा था, ये आपने सोच लिया, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल विनय जी और खेसारी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद जल्द हाजिर होंगे फिर एक बार ऐसे ही मजेदार बातों के साथ और इन्हीं चर्चाओं के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम खास चर्चा कर रहे हैं रक्षाबंधन को लेकर और साथ ही हमारे साथ दो स्टार जुड़े हुए हैं, भोजपुरी स्टार जुड़े हुए हैं, केसारी लाल यादव जी, और दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय आनंद जी। दोनों से बातचीत कर रहे हैं। केसारी जी, एक बार फिर से स्वागत है। केसारी जी, जो आपके जनता बाजार, आपके जिले के जो जनता बाजार से कुछ फरमाइश आई है और जिसमें फरमाइश की गई है दीपक जी के द्वारा, उनका कहना है कि वो गाना सुनना चाहते हैं आपके, हम धरती के राजा तू रानी नील गगन की। हम धरती के राजा तू रानी नील गगन के, हम धरती के राजा तू रानी नील गगन के, हम साथी जन्म जन्म के, हम साथी जन्म जन्म के, हो हम साथी जन्म जन्म के, हम साथी जन्म जन्म के। केसारी जी, आपकी पहली फिल्म का गाना है साजन चले ससुराल का, जिसने आपको रातों रात स्टार बना दिया। इससे जुड़ी हुई कुछ बेहतरीन यादें, कुछ ऐसी यादें जो हर बार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती हो, जो आप शेयर करना चाहते हो दर्शकों के साथ, अपने फैंस के साथ? मैं बिल्कुल एक्चुअली उस वक्त में जब बड़ा कैमरा था और मैं उस समय समझ नहीं पा रहा था कि बड़ा कैमरा मैं पहली बार देखा था। 1 2 3 4 जो डांस मास्टर बोलते हैं वो मुझे पता नहीं थी, और वो 1 2 3 4 बोल के और बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ कि हाँ नाचने के लिए तो अलग से बोलेंगे ना, बट वो चीजें हो नहीं रही थी। लेकिन सीखते सीखते वो चीजें, मुझे बड़ा कैमरा, मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, मुझे डांस कैसे करना चाहिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो हुई थी, बट वही प्रॉब्लम को मैंने अपना हथियार बनाया कि नहीं ये प्रॉब्लम नहीं, इसको मुझे अच्छे से करना है। और जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे मैंने सबसे ज्यादा वर्क अपने फिटनेस पे की, सबसे ज्यादा वर्क मैंने डांस पे भी की, अपने फाइट पे भी की, जो मेरा वीकनेस चीज था मैंने उस पर कोशिश की और लगातार मैंने काम किया। जुहू पे जाना, सुबह 5 बजे उठ जाना, दौड़ना, बहुत सारी चीजें जो थी मेरे जीवन में, मैंने कोशिश की कि जो हमारी वीकनेस है उसको पहले दूर करूं। बाद में दुनिया अगर इतनी मोहब्बत दे रही है तो मुझे लगता है कि मुझे दुनिया के हिसाब से भी रहना पड़ेगा और दुनिया के हिसाब से जीने के लिए उनके हिसाब की चीजों को करना पड़ेगा, तभी आदमी एक अपना पोजीशन बना पाएगा। और मैंने किया भी, और लोगों ने मुझे प्यार इतना दिया कि मैं शायद आजीवन में 10 जन्म भी लूं तो लोगों का प्यार और आशीर्वाद का जो कर्जा है वो मैं नहीं उतार पाऊंगा। विनय जी, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपने आमदनी अठन्नी खर्च रुपया में बेहतरीन किरदार निभाया। गोविंदा जी, आपके मामा आपके सामने थे उस मूवी में, तो जब सेट पर होते थे तो मामा थे या फिर स्टार थे? वो स्टार ही थे। मैं पहुंच जाता था, हम आर्टिस्ट लोग आ जाते थे, हम सोचते थे कि गोविंदा जी कब पहुंचेंगे तो शूटिंग शुरू हो, क्योंकि वो इतने बिजी थे और इतनी सारी फिल्में कर रहे थे। तो वो जो सेट का माहौल था वो यही था कि यहाँ पे जो सुपरस्टार है वो गोविंदा जी हैं और वो कब आएंगे तो काम शुरू हो। और एक सीनियर व्यक्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जैसा कलाकार पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा नहीं है। 2 4 5 10 नाम में उनका भी एक नाम आता है। अगर आप अभिनय की बात करें, इमोशन कैरेक्टर की बात करें, डांस की बात करें, तो वो मेरे गुरु हैं और उन्हें देख देख के मैं कलाकार बना। और गोविंदा जी हो गए, बच्चन साहब हो गए, दिलीप कुमार साहब हो गए, मिथुन चक्रवर्ती जी हो गए, ये सब मेरे गुरु हैं। इन लोगों को देख देख के हम लोगों के अंदर हुआ कि हम कलाकार बने। और जब मैंने मेरे जीवन में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में गोविंदा जी के साथ काम किया, देवानंद साहब के साथ सेंसर किया, जैकी श्रॉफ जी के साथ मुलाकात किया, मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ सौतेला फिल्म में काम किया, तो ये सभी सीनियर कलाकारों से मैंने सीखा है। और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में इतने सारे कलाकार थे, वो सब वर्सेटाइल थे। जॉनी लीवर साहब, जूही चावला जी, तब्बू जी, तो इतने सारे लोगों के बीच में मुझे एक इनसिक्योरिटी होती थी कि मैं कैसे खड़ा रहूंगा। बिल्कुल। और विनय जी, आपने जो किसी का लाइन एक बार आता था, तो
विनय जी, आपने जो अभी अपनी फिल्मों के नाम गिनवाए, मुलाकात, सेंसर, आमदनी अठन्नी, खर्च रुपया, इनमें से आपको सबसे बेहतरीन डायलॉग इनमें से किस फिल्म का लगता है और कौन सा लगता है? देखिए, एक कलाकार के लिए उसकी सारी फिल्में अच्छी होती हैं जी, लेकिन दिल के करीब वो हो जाती है जिससे उसकी पहचान बनती है। जी, तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी वो टेलीविजन पे आती है जी, पूरा परिवार बैठ के एंजॉय करता है, जी, हंसता है जी, और उसकी टीआरपी पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा होती है कि वो बार बार दिखाते हैं। जी, तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि चलो हमारी एक फिल्म है जिसको पूरा परिवार बैठ के देख रहा है, जी, खुश हो रहा है, उसी में हमारी खुशी है। जी। इस फिल्म से कोई ऐसा डायलॉग याद आता है जो हमेशा लगता हो कि ये मेरा बड़ा बेहतरीन रहा या मुझे बड़ा पसंद है? हाँ, उस पिक्चर में छोटे छोटे पंचेस थे जो बड़े कमाल के थे। जी, जब हम तीनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हैदराबाद पुलिस की जी, और हम तीनों को जो है डंडे पड़ रहे होते हैं, मुझे, जॉनी लीवर और चंद्रचूड़ सिंह को, जी, तो जो मेरा खास दोस्त होता है अप्पू खोटे, जॉनी लीवर, जी, वो मुझे पहचानने से इनकार कर देता है जी, और मैं उन्हें पहचानने से इनकार कर देता हूं। वो बोलते हैं अरे विजय, तो मैं बोलता हूं मैं इसे जानता ही नहीं हूं, ये कौन है, जी, कौन है, कौन हो तुम? तो वो मुझे मारते हैं, जी, अरे साले मुझे नहीं जानता तू? अबे अप्पू खोटा को नहीं जानता? मतलब ये टाइम आ गया है। जी, तो छोटी छोटी चीजें फिल्म की बहुत सभी लोगों को अच्छी लगती थी। जैसे मैं अपनी बीबी से बात कर रहा हूं और जॉनी लीवर साहब जो है वो जी, कॉर्डलेस फोन कुएं में फेंक देते हैं। जी, तो मैं बोलता हूं अबे क्या कर रहा है, मेरी अंजलि डार्लिंग का फोन था यार। जी, एक बात बता दूं, मैं, मेरी बीबी जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी है ना, उतनी बड़ी ईंट के पत्थर से मारा है मेरे को यार। जी, ये छोटी छोटी चीजें लोगों को पता नहीं इतनी ज्यादा अच्छी लग गई। जी, तो मुझे यही लगता है कि जो चीज चल जाती है ना वो अच्छी लगती है और वो अच्छी होती है इसलिए चलती है। जी, बिल्कुल। खेसारी जी, आप बिग बॉस में गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां का? देखिए, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके लिए एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं है। आप धरती के किसी कोने में जाकर और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। वो जगह जो थी शायद मेरे लिए प्रूव करने की जगह नहीं थी, क्योंकि जहाँ पे अच्छी बातों का कोई मतलब नहीं है, अच्छे विचारधारा का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे अगर रोटी के लिए लड़ाई करना है, नमक के लिए करना है, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, हर उस चीज के लिए एक दूसरे से, एक परिवार में रह के भी हम, क्योंकि हमारे भाई अपना परिवार है, झगड़ा तो होता है बट डेली तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचा होता है। लेकिन वहाँ की ऐसी स्थिति थी कि वहाँ झगड़े से स्टार्ट होता था और झगड़े पे ही खत्म। तो हम उस माहौल को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे परिवार में या हमारे संस्कार में उस टाइप की माहौल नहीं है। और किसी के माँ बहन को गाली देकर अगर खुद का नाम बड़ा करना हो तो शायद वो मेरे लिए गवारा नहीं था, क्योंकि मैं वैसा कर नहीं सकता था। इसलिए मैं ज्यादा दिन रह नहीं पाया। लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, वो वोट बहुत लोगों ने दिया, बट वैसे मैं पद का क्या मतलब और वैसे नाम शोहरत का क्या मतलब जो कि माँ के गाली से शुरू होता हो, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर नहीं था। मुझे लगा जे नहीं, वो जगह हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम जिस संस्कार से बिलोंग करते हैं, जिस हिंदुस्तान के कल्चर से बिलोंग करते हैं, हो सकता है जब हम बाहर आके अपनी चीजों को भूल जाएं, बट हम भी तो एक माँ के कोख से ही पैदा हुए हैं। ऐसा तो नहीं जब हम चांद से डायरेक्ट उतरे हैं ये धरती पे। तो माँ के कोख से पैदा होकर उस माँ को गाली देना मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं था, इसीलिए मैं ज्यादा दिन नहीं रह पाया। जी बिल्कुल। विनय जी, अगर आपके डांस को देखें, मैंने आपकी कुछ वीडियोस भी देखी पहले भी अभी भी, तो उसमें कहीं ना कहीं गोविंदा जी झलकते हैं, आपको कैसा लगता है? वो मुझे तो देखिए अच्छा ही लगता है, क्योंकि डांस करना मुझे अच्छा लगता है जी। अब वो जेनेटिक है। जैसे वो गोविंदा जी मेरे मामा हुए जी। और मेरी मम्मी उनकी बड़ी बहन हुई, सगा ब्लड है, वही खून है जी। तो मेरा बिलीव करिए, कभी भी मैंने ऐसा नहीं चाहा कि मैं गोविंदा जी की तरह डांस करूं जी। लेकिन वो जेनेटिक है, वो भगवान की देन है जी। और मुझे लोग कहते हैं कभी, अरे ये आपका ये वाला ना आपके मामा की तरह लगा। जी।
फिर वो ये भी बोल देते अरे यहाँ आपने थोड़ा ऐसा कर दिया, बच्चन साहब की तरह थोड़ा मिथुन दा की। तो मैं यही कहता हूँ कि देखिए झलक तो आएगी ही, क्योंकि यही लोग हमारे गुरु हैं, यही लोग हमारे टीचर्स हैं। इन्हीं लोगों को देख के हम लोगों ने एक्टर बनने की कामना की। अगर कल कोई खेसारी लाल यादव लगेगा या कल कोई विनय आनंद की तरह लगेगा तो उसकी गलती नहीं है, वो हम लोगों की फिल्में देख देख के सीखते हैं लोग, ऐसे ही हम भी सीखे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक जेनेटिक कह सकते हैं आप, या पता नहीं। जी खेसारी जी, मैं अभी आपका कल एक वीडियो देख रहा था, आप उसमें सब्जी काट रहे थे, सब्जी कट गई है अभी भी बची हुई है? माऊ की खेले पबजी। कोरोना में सब्जी कट भी गई है, बन भी गई और मुझे भूख भी लगा है। मैं आपके वजह से मैं भी खा नहीं पा रहा हूँ जी, अभी खा नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ आपसे बात करने के चक्कर में। उसके लिए हम माफी चाहते हैं, बस 2 मिनट का समय बनवाया हूँ। खेसारी जी, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, 2 मिनट का समय। दर्शक चाहते भी है कि एक बार फिर से आप वो सब्जी काटने वाला गीत सुनाए, माऊ की खेले पबजी। जी खेसारी जी। जी विनय जी, रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से? बस मैं यही कहूंगा कि अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए, और ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है जी। और एक भाई जो है बहन को मिले, बहन भाई को मिलने के लिए बेचैन होती है जी। और ये सभ्यता, ये संस्कार ही हमारी जिंदगी के असली मूल्य हैं जी। और ये जीवन वर्ष बना रहे, बिल्कुल। उसके लिए हम सभी लोगों को अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं 3, तो मैं उन्हें सिखाता हूँ कि वो कृष्णा के बच्चे हैं, उनसे राखी बंधवाओ जी। या सब लोग मिले, तो ये संस्कार हम ही लोगों को देना है, तो ये आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। खेसारी जी, जनता की डिमांड है, एक बार फिर से आप उन्हें गाना सुना दें, माऊ की खेले पबजी। उनका कहना है कि आपने कोरोना में बहुत सब्जी काट ली, अब थोड़ा सा गुनगुना भी दें। कि यही कोरोना सारे मुंह तू तबा के रख दिल बड़ में हर मौगा बना के। अला कोरोना सारे मुंह तू तबा के रख दिल बड़ में हर मौगा बना के। लदा लॉकडाउन खुली अब कब जी, अरे कब जी, हाँ हाँ कब जी। हमर मौगी खेलत बिया पबजी, हम तो दोनों बेरा काटतानी सब्जी। हमर मौगी खेलत बिया पबजी, हम तो दोनों बेरा काटतानी सब्जी। खेसारी जी, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि क्या ये जो अभी गीत आपने गाया, ये भी किसी कवि की परिकल्पना है, कल्पना है, या फिर कोरोना काल में खुद की कहानी लिख दी है? सर ये हमारी खुद की नहीं है, पूरे जितने भी धरती पे मर्द हैं सबकी है जी। शायद ये आप भी ये महसूस किए होंगे। नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। अरे अच्छा, शादी नहीं हुई है जी। तो फिर सर तो फिर आप बहुत दूर हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका खेसारी जी, हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए, चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। विनय आनंद जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू केके जी। जी, और बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ आज बात की, बड़ा ही खुशनुमा माहौल बना। इस मौके पर रक्षाबंधन के खास त्योहार पर चर्चा की गई, साथ ही दर्शकों को भी बताया गया, जिस तरह से बताया कि सभी दूसरों की बहनों को भी अपनी बहन समझे। एक संकल्प आज इस रक्षाबंधन पर ले ले कि कभी भी किसी की भी बहन को गलत नजर से ना देखा जाए। जिस तरह से अभी विनय जी भी बता रहे थे कि वो अपनी सिर्फ 2-4 हीरोइंस को छोड़कर सभी को बहन मानते हैं। इन चीजों को हमें समझना होगा, तभी क्राइम को रोका जा सकता है, ताकि आपकी बहनें, हमारी बहनें सड़कों पर सुरक्षित निकल सके। इसी संकल्प के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया।